बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के तमाम कैंडिडेट्स ख़वातीन व हज़रात जानते होंगे कि कुछ दिन पहले बल्कि 1-2 दिन पहले बैंक ऑफ पंजाब में प्रोडक्ट ऑफ़िसर की जॉब्स का ऐलान हुआ है, जिसमें मर्द व ख़वातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की कोई बैंक फ़ीस नहीं है, इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे किस तरह ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को ए टू ज़ेड सारा देखना है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस हो गया या मिसगाइड हो गया आप, तो फिर आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपने हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बर वक़्त इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं, हम बनाते हैं, वो आपको चैनल की वसातत से आगाही मिलती रहेगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके घंटी के जो बटन को आपने दबा देना है, तो फिर इंशाल्लाह हर वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव जो है लगेगी, ठीक है? तो इसी तरह की हम वीडियोज़ जो है यानी कि हमारा इंटरनेट कैफ़े है, तो हम अप्लाई वगैरह का काम करते हैं। पाकिस्तान में किसी भी अगर सूबे में कोई स्कीम या कोई एडमिशन वगैरह के मामलात होते हैं, जिस तरह के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस तरह के, तो इसके लिए हम अप्लाई वगैरह आपको करके दिखाते हैं। कोई भी जॉब आती है तो उसके लिए हम आपको अप्लाई का तरीका बताते हैं। तो इसी तरह की इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल की वसातत से मिलती रहेंगी। तो अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपने वेबसाइट ओपन करनी है, इसलिए आपने सर्च बार में लिखना है बीओपी करियर्स, ठीक है? बीओपी करियर्स आपने लिखना है, तो उसके बाद आपने सर्च का बटन दबा देना है, ठीक है? तो पहली वेबसाइट उनकी खुल जाएगी द बैंक ऑफ पंजाब की www.bop.com.pk। तो मैं आपको हाइलाइट करके दिखा सकता हूँ कि ये जो पहली वाली वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक करना है। ध्यान से देख लें, बीओपी करियर्स लिख के पहली वाली वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट जब आए तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, तो उसके बाद आपके पास इनकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, करियर पोर्टल। ये सारी जॉब्स हैं जिन पे अभी अप्लाई हो रहा है, लेकिन सब पे एक्सपीरियंस रिक्वायर है। तो अभी मैं जो हाइलाइट कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफिसर डेबिट कार्ड्स वाली, तो इस पे आपने जो अप्लाई करना है, चूँकि इस पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, तो ये अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, इस पे आपने क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म इनका ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई के लिए वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इधर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ किधर-किधर फ़िल करनी है, किस तरीके से। तो इधर नेम आ जाएगा, इसके बाद इधर सीएनआईसी विदाउट डैशेज़ लिखना है, डैशेज़ खुद ब खुद डल जाएँगी। आगे आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ये जो 7 बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है तो डेट सेलेक्ट कर लेनी है एक-एक करके। आगे आपने इधर फादर नेम लिखना है, ठीक है? तो इधर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस फ़ॉर्मेट में लिखना है। तो इसमें कोमा वगैरह स्लैश या जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटर्स इस्तेमाल करने हैं। अगर कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो एरर आ जाएगा। नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन-सी है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे सिटी में अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सिटी नहीं है तो अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद सेम एज़ अबव, वो ऊपर वाला एड्रेस नीचे अगर आप परमानेंट है। फिर डिस्ट्रिक्ट फिर सिटी वही जो आपका यानी कि जहाँ आप रह रही हैं वो आपका एड्रेस आ जाएगा। नीचे आपने प्रेफर्ड टेस्टिंग सेंटर वो आपने जो सेलेक्ट करना है जो आपके नज़दीक तरीन है। आगे मोबाइल नंबर लिख देना है, विदाउट डैशेज़ लिखना है। तो नीचे लैंडलाइन नंबर लिख देना। अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो वही फ़ोन नंबर नीचे लिख देना है, मोबाइल नंबर। तो जब आपने ये लिख लेना है उसके बाद डोमिसाइल्स यानी कि सिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो सारी लिस्ट बनी हुई है, इधर आप चेक कर सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस लिखना है इधर, तो ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आगे आपने मैरिटल स्टेटस में अपना स्टेटस बता देना है कि आप मैरिड है, सिंगल है, विडो है, जो भी, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपने नीचे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी हैं, ठीक है ना? अपने लिहाज़ से सेलेक्ट कर लेना। फिट एंड वेल पे आपने क्लिक तब करना है कि अगर आप कोई डिसेबल नहीं है। अगर डिसेबल है तो डिसेबल पे क्लिक करके आगे उसकी जो है आपने प्रूफ़ दे देना है, ठीक है? तो इसको हमने फ़िल कर लिया है। मैंने आपको ये जो लिखा है ना मोहल्ला रेलवे स्टेशन लालिया डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, ये इस तरह एड्रेस लिखना है, जिस तरह बिल्कुल यानी कि लेटर इस्तेमाल करने हैं, कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो आगे जो है नेक्स्ट का बटन आपने दबाना है, तो आगे जो स्टेप है वो शुरू हो जाएगा यहाँ यानी कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह ऐड करने के लिए आगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
तो प्लीज़ एंटर मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन। इधर आपने वन बाय वन अपनी बैचलर, इंटर और मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है, तो क्वालिफ़ाइड बैचलर यहाँ इस पे क्लिक कर देना। नीचे आपने सबसे पहले अपना जो बैचलर्स यानी कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, अगर आपने 4 साल बीएस किया हुआ है, तो इस पे अगर आपने 2 साल यानी कि किया हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, तो आपने बैचलर 2 इयर्स पे, फिर आगे इंटरमीडिएट, मैट्रिक। इस तरह सबसे आपने मोस्ट रीसेंट डिग्री अपनी लिखनी है। तो डिग्री नेम पे आपने क्लिक करके अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है कि जो अभी आप फ़िल करने लगे हैं, मसलन बैचलर 2 इयर्स, तो इधर से आपने बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद आपने जो है मज़ीद ग्रुप स्पेशलाइज़ेशन चेक करनी है, इस पे एरो पे आपने क्लिक करना है। तो एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी जो-जो सब्जेक्ट्स हैं। तो जिसमें आपने बैचलर किया हुआ है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जनरल है, तो यानी कि बीए वगैरह जिस तरह होता है, तो उसमें कोई ख़ास जो है ना स्पेशलिस्ट नहीं होते आप किसी सब्जेक्ट के, तो अदर सेलेक्ट कर लें, ठीक है? तो रिज़ल्ट पास में आपने देखना है कि अगर रिज़ल्ट आना है तो रिज़ल्ट अवेटेड, अगर रिज़ल्ट आ चुका है बीए, बीएससी जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है तो पास लिख देना है। उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है आपने इधर। पासिंग ईयर में आपने जो है वो ईयर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने परसेंटेज सीजीपीए या परसेंटेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी डिग्री की नौइयत है उसके लिहाज से। तो उसके बाद आपने जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो उनकी परसेंटेज या सीजीपीए आगे लिख देना है। तो इंस्टीट्यूशन नेम आपने इधर लिखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन से आपने वो डिग्री हासिल की है, ठीक है ना? तो ये हमने लिख दिया अभी, चूँकि वो डिग्री मैं मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये आपको समझाने के लिए। तो नीचे आपने इधर बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि जिससे आपने वो डिग्री हासिल की है। ऊपर इंस्टीट्यूशन नेम, नीचे बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो ये करके आपने ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना? जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करना है, वो डिग्री नीचे ऐड हो जाएगी, आपने जो अभी-अभी फ़िल की है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो ये अभी आपने बीए या बीएससी जो भी है, मोस्ट रीसेंट डिग्री अभी आपने फ़िल कर लिया, उसके बाद आपने इसी तरह इंटर की करनी है, फिर इसी तरह ही मैट्रिक की करनी है, जो-जो डाटा इधर आपने दिया है। तो इधर मैं वीडियो को फ़ास्ट कर दूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? चूँकि आपको अभी मेथड तरीका पता चल गया है कि किस तरह हमने क्या-क्या चीज़ किधर-किधर लिखनी है। तो ये फ़िल करने के बाद आपने जो है आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो पहले आप ये समझ लें कि किस तरह हो रहा है सारा तरीक़ाकार। तो ये सारी डिग्रीज़ ऐड हो गई हैं, अगर किसी में गलती हुई है तो आप उसे डिलीट करके दोबारा भी उसे फ़िल कर सकते हैं, लिखते वक़्त अगर गलती हो गई है। तो ये डिलीट का बटन है, जिस डिग्री में आपको गलती हुई है तो उससे आपने डिलीट करके दोबारा उसी तरीक़ाकार से फ़िल कर लेना है, वही डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो तरतीब आगे-पीछे चले हो सकती है, उसका मसला नहीं है, लेकिन डिग्री सारी होनी चाहिए। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है जब आप सारी डिग्रीज़ ऐड कर चुके होंगे। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो उसके बाद आगे वाला प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो इधर अगर आपकी कोई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, पोस्ट रिलेटेड, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है अदर पे लिख के, ठीक है? तो ये करके आपने नीचे जो है एंड पे रिज़्यूम जो है वो उस पे क्लिक करना है। तो चूज़ फ़ाइल पे आपने क्लिक करके ड्राइव में चले जाना है कि जिस ड्राइव में आपकी सीवी या रिज़्यूम पड़ा हुआ है। मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर जिस भी मेमोरी में आपको वो पड़ी है सीवी, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी कर चुका हूँ तो आंसर ये यानी कि पीडीएफ है। इसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है जब ये चूज़ कर चुके होंगे। अपलोड पे आपने जब क्लिक करना है उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है अप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये आपको शो हो रहा है, तो जैसे ही आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ठीक है ना? अभी आपके सामने ये पॉपअप शो हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका अप्लाई हो गया है, तो आपको रेफ़रेंस आईडी भी मिल चुकी है कि आपकी अप्लाई यानी कि आपकी एप्लीकेशन की रेफ़रेंस आईडी क्या है। अब ये आपकी एप्लीकेशन बैंक वालों के पास चली गई है, वो आपको चेक करेंगे, यानी कि अगर आप उनके मयार पर पूरे उतरते हुए, तो वो आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है ना? टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। तो ये हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है कि आप अप्लाई कर सकें बैंक ऑफ पंजाब में, क्योंकि अब इंटरनेट कैफ़े वाले काफ़ी सारा जो है चार्जेज़ हासिल करते हैं अप्लाई के लिए। आप इस वीडियो को एज़ इट इज़ उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह के वो पेशा वराना दुकानों वाले करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हम आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के देते रहेंगे, हेल्पफुल जो आपकी हैं। तो तैयारी के लिए मवाद भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप से
जो है पीडीएफ्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात लेनी हो तो आप हमारा जो चैनल है, वो पहले सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त पहुँचती रहेगी। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो हमने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर लेना है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है बस ये सारा आपके फ़ायदे के लिए है।